नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव का हर राशि परिवर्तन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये राशि परिवर्तन अगले 1 महीने तक जीवन पर गहरा असर पैदा करता है। इसी क्रम में आज बात करेंगे सूर्य देव के मिथुन राशि में प्रवेश के बारे में। जानेंगे कि सूर्य देव के मिथुन राशि में प्रवेश का पूरा प्रभाव क्या है, अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक इसका कैसा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे आने वाले सप्ताह की और ये जानेंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आने वाले सप्ताह की संभावनाएं क्या हैं, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है और किस तरह के फायदे उन्हें हो सकते हैं। तो चलिए अपने विशेष अंक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव कहते हैं भगवान कृष्ण को, क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र हैं। अंतर समझिए, वसुदेव का मतलब कृष्ण के पिता और वासुदेव का मतलब भगवान कृष्ण स्वयं। तो ये मंत्र जो है वो भगवान कृष्ण का मंत्र है और किसी भी तरह की बाधा से आपको छुटकारा दिलाने में बहुत कारगर होता है। चूंकि आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप अगले 1 महीने तक इस मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह समय बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, ऐसे समय में कम से कम 9 बार, 27 बार या 108 बार इस मंत्र को कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप जिस प्रक्रिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। इसके अलावा ये मंत्र सुनने में बड़ा साधारण है, लेकिन ये मंत्र अगर नियमित रूप से जपा जाए तो भगवान कृष्ण की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है और व्यक्ति का जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, वो बढ़ता हुआ चला जाता है। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का ये मामला आखिर क्या है। अगर हम अभी की बात करें तो अभी सूर्य देव वृषभ राशि में विद्यमान हैं। 2 नंबर की राशि है वृषभ और अभी सूर्य देव वहां पर बैठे हुए हैं। सूर्य देव 15 जून को दोपहर 12:18 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जब सूर्य देव किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे हम संक्रांति कहते हैं। जैसे वो मकर में प्रवेश करते हैं तो हम कहते हैं मकर संक्रांति। उसी तरह से जब मिथुन में प्रवेश करेंगे तो इसे हम कहेंगे मिथुन संक्रांति। ये राशि सूर्य की प्रिय राशि है। बुध इस राशि के स्वामी हैं और सूर्य देव के लिए इस राशि को अनुकूल माना जाता है। इसके पहले सूर्य देव वृषभ राशि में थे, जिसको हम सूर्य देव की साधारण राशि मानते हैं। सूर्य का संबंध वृषभ राशि के साथ एवरेज है, लेकिन मिथुन राशि के साथ सूर्य देव का संबंध अनुकूल है, फेवरेबल है। इस राशि में प्रवेश का असर वर्षा और मौसम पर बड़ी गहराई से पड़ता है। सूर्य देव जब मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो मिथुन राशि में प्रवेश करने के साथ वो जाते हैं आर्द्रा नक्षत्र में। पहले जाते हैं मृगशिरा में और उसके कुछ समय के बाद जाते हैं आर्द्रा नक्षत्र में। जब सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष के विद्वान एक कुंडली बनाते हैं जिसे आर्द्रा प्रवेश की कुंडली कहा जाता है और इस आर्द्रा प्रवेश की कुंडली से यह देखा जाता है
कि इस पूरे साल में बारिश की मौसम की स्थिति कैसी रहने वाली है। यानी मिथुन में सूर्य देव का जो प्रवेश है वो आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, आपके जलवायु के लिए, वर्षा के लिए, मौसम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन के साथ सूर्य देव कुछ समय तक मंगल के प्रभाव में आ जाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी। मंगल मीन में मौजूद हैं और वहां से चतुर्थ दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। सूर्य अपने आप में अग्नि का प्लेनेट और मंगल भी स्वयं दूसरा अग्नि का प्लेनेट है, तो सूर्य मंगल का संबंध इसमें बन जाएगा। ये परिवर्तन देश, दुनिया और अलग अलग राशियों पर अगले 1 माह तक गहरा असर डालेगा। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन देश पर, दुनिया पर और राशियों पर अगले 1 महीने तक असर डालेगा। किस तरीके का असर डालेगा देश पर, दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। दिनांक 13 जून 2022 से लेकर के 19 जून वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है, इसको जानने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। ये सप्ताह शुरू होगा, हो सकता है आपकी सेहत बिगड़ जाए। बेवजह की मानसिक चिंताएं आपको परेशान करेंगी और बेवजह का तनाव भी आपको परेशान कर सकता है। बेवजह की मानसिक चिंताओं से बचिए और जहां तक हो सके अपना स्ट्रेस लेवल, अपना तनाव थोड़ा कम करिए। सप्ताह के मध्य से, खासतौर से बुधवार से आप देखेंगे कि आपकी स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। तो स्वास्थ्य भले ही अच्छा ना हो, लेकिन आप देखें तो आपके धन और आपके करियर की स्थिति इस सप्ताह में ठीक बनी रहेगी। और सप्ताह के अंत तक आते आते आपका कोई रुका हुआ काम भी इस सप्ताह में बन जाएगा। तो कुल मिला के सप्ताह आपके लिए संतोषजनक है, लाभकारी है, लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, अगर आप शनिवार को लें तो उससे आपको लाभ ज्यादा होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आप किसी नए काम की योजना बनाएंगे, किसी नए काम की तरफ जा सकते हैं, कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य भी इस सप्ताह में हो सकते हैं, उसकी संभावना दिख रही है। तो चीजें इंप्रूव कर रही हैं इस सप्ताह में, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान बनाए रखिएगा। सेहत को लेकर के और मानसिक स्थिति को लेकर के अभी भी आपको सावधानी रखनी होगी। आप बिल्कुल बेहतर रास्ते पे चल रहे हैं, बेहतर काम भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए। दूसरों के मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। और सप्ताह के अंत में आपके घर में व्यस्तता रहेगी, कोई कार्यक्रम होगा, कुछ लोग आएंगे। पारिवारिक मामलों में इस सप्ताह के अंत में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। तो देखिए, आपका समय पहले की तुलना में बेहतर हो गया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का, अपने मन का अगर आप बनाए रखें तो ये समय और भी बेहतर निकल जाएगा। इस सप्ताह रविवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन करें तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम आपके लिए उत्तम होंगे। मिथुन राशि,
सप्ताह की शुरुआत में आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, तो पूरी कोशिश करिए, पूरी ताकत लगाइए। अगर आप कोशिश करेंगे तो सप्ताह की शुरुआत में रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। आपके करियर में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और इस समय नए रास्ते बनेंगे, नए रास्तों पर आप चलेंगे। हो सकता है किसी नए काम की शुरुआत करें और संपत्ति खरीदें या खरीदने का प्रयास करें, वो संभावना भी इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। ध्यान कहां रखना है? पारिवारिक मामला आपका बहुत समय से अच्छा नहीं चल रहा है। अभी भी अपने पारिवारिक मामलों का ध्यान रखिए। और अगर आप गाड़ी चलाते हैं या सामान्यतः वैसे भी जीवन में चोट चपेट का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के मिथुन वालों के लिए सप्ताह बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहा है, बहुत सारे मौके देगा, बहुत सारे अवसर देगा। लेकिन देखिए, पारिवारिक मामलों में शांति रखिए, अपना ईगो, अपना अहंकार थोड़ा कम करके चलिए तो जिंदगी बेहतर चलेगी। और सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करें तो उससे आपको सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बेहतर दिखाई दे रही हैं। साप्ताहिक राशिफल पर दोबारा से लौटेंगे, लेकिन फिर से अपने विषय पर आ जाते हैं। जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। जैसा पहले भी बताया कि सूर्य देव 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो 15 जून को सूर्य देव के मिथुन राशि में प्रवेश का असर कैसा रहने वाला है? देखिए, सूर्य देव का मिथुन राशि में प्रवेश इस देश में अशांति पैदा कर सकता है। कारण उसका यह है कि मिथुन राशि भारतवर्ष की कमजोर राशि है और वहां पर किसी भी ग्रह का प्रवेश करना या किसी भी ग्रह का जाना थोड़ी बहुत उथल पुथल मचाता है। और ऊपर से मंगल की दृष्टि है सूर्य के ऊपर, तो इस देश में अगले 1 महीने तक अशांति तो रहने वाली है। बेवजह के विवाद होंगे, लोगों के बीच में कटुता बढ़ेगी, लोगों के बीच में शत्रुता बढ़ेगी, वैमनस्य में वृद्धि होगी। और इस समय महंगाई में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, यानी महंगाई भी बढ़ने के आसार इस 1 महीने में तेजी से दिखाई दे रहे हैं। गर्मियां भी काफी ज्यादा रहने वाली हैं। आप देखेंगे कि शुरुआत में लगभग 22-23 तारीख तक गर्मियां बहुत ज्यादा रहेंगी, लेकिन चूंकि 22 तारीख को सूर्य आर्द्रा में प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए वहां से धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो आरंभ में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन बाद में वर्षा की अच्छी स्थिति से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब जैसा आपको पहले बताया था कि सूर्य का आर्द्रा प्रवेश होता है, तो सूर्य का आर्द्रा प्रवेश क्या कहता है भाई? वर्षा की स्थिति इस साल उत्तर पश्चिम में, यानी नॉर्थ वेस्ट के इलाके में और दक्षिण भारत में उत्तम रहने वाली है। इस साल बारिश की स्थिति उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत में बढ़िया रहेगी। शेष भागों में भारत के वर्षा की स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा। बाकी भारत में वर्षा की स्थिति को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते, मध्यम स्थिति दिखाई दे रही है, ऐसा आर्द्रा की वर्ष प्रवेश कुंडली कहती है। तो ये समझिए कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत सारे अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, सिवाय इसके कि थोड़ी सी बारिश की शुरुआत होने से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन देश का तापमान बढ़ा रहेगा। लोगों के बीच में वाद विवाद, अनावश्यक झगड़े झंझट की नौबत चलती रहेगी। ये तो देश दुनिया पर प्रभाव हो गया। अब अलग अलग राशियों पर सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का अगले 1 महीने तक कैसा असर पड़ेगा वो भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले साप्ताहिक राशिफल पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं
कर्क राशि के आने वाले सप्ताह की। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी धन की बाधाएं दूर होती दिखाई दे रही हैं। करियर संबंधी अगर आपके रुके हुए काम हैं, इस सप्ताह में आपको एफर्ट करना चाहिए, इस सप्ताह में आपको प्रयास करना चाहिए। करियर संबंधी रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं भी इस सप्ताह में हल होती दिखाई दे रही हैं और आप देखेंगे कि आपका जो मानसिक तनाव है वो भी बहुत हद तक इस सप्ताह में कम होता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह आपके घर में व्यस्तता थोड़ी बढ़ी रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह आपके घर में अतिथियों के आने के योग बन रहे हैं, अतिथियों के आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट का ध्यान रखना है, बेवजह का क्रोध नहीं करना है, इससे थोड़ा बचिएगा। तो देखिए, कर्क राशि वालों को बहुत सारे बेहतर मौके मिलेंगे, उनका पारिवारिक मामला बेहतर होगा, उनका करियर का मामला इंप्रूव करेगा। सिर्फ आप इस सप्ताह के अंत में थोड़ा अलर्ट रहिएगा कि आपको चोट चपेट न लगे और बेवजह क्रोध में आकर के अच्छा भला सप्ताह खराब ना हो जाए। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन निपटाते हैं तो काम आपके आसानी से बन जाएंगे। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा मानसिक तनाव दिख रहा है और ये तनाव ज्यादातर एक तो पैसे को लेकर के है, फाइनेंसेस को लेकर के है, दूसरा संतान पक्ष को लेकर भी चिंताएं हैं। संतान की उन्नति को लेकर के, संतान के व्यवहार को लेकर के इस सप्ताह में चिंताएं हो सकती हैं। हालांकि देखिए, ये मामला केवल सोमवार मंगलवार का है। बुधवार से स्थितियां आपकी ग्रेजुअली धीरे धीरे इंप्रूव करेंगी और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा सा तनाव धन का जरूर है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये सप्ताह आगे बढ़ेगा आपके धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। इस सप्ताह के अंत में किसी पारिवारिक मामले में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना भी इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। किसी फैमिली मैटर को लेके, परिवार के मामले को लेकर के थोड़ी दौड़ भाग, थोड़ी व्यस्तता इस सप्ताह में रह सकती है। तो देखिए, सप्ताह आपके लिए शुरुआत में थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहा है, थोड़ी सी मुश्किलें दिखा रहा है, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि अगर आप शांति से सप्ताह की शुरुआत को निकाल लेते हैं तो आगे चीजें आपके लिए बेहतर हैं। तो केवल सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी ये सप्ताह अच्छा है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी यात्रा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा, किसी पूजा पाठ की यात्रा, ऐसी किसी यात्रा पर जाने के संकेत बने हुए हैं और सप्ताह की शुरुआत में कोई महत्वपूर्ण रुका हुआ काम जो बहुत समय से रुका हुआ था इस समय बन जाएगा। सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन बेवजह का तनाव मत पालिए, क्योंकि पूरी दुनिया को आप अकेले ठीक नहीं कर सकते और पूरी दुनिया को आप बदल नहीं सकते। इसलिए जो चीजें नहीं बदली जा सकती उनको लेकर तनाव मत पालिए। धन और कीमती सामान संभाल करके रखिए, पैसा गिर न जाए, पैसा चोरी ना हो जाए, इसका ध्यान इस सप्ताह में बनाए रखिएगा। सप्ताह के अंत में शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। अगर कोई रिजल्ट आना है, कोई परिणाम आना है, तो वो परिणाम, वो रिजल्ट आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, कन्या वालों के लिए शुरुआत भी अच्छी और अंत भी अच्छा।
केवल सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और व्यर्थ के तनाव मत पालिए। सब कुछ आप ठीक नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो आपके परिणाम बहुत शुभ रहेंगे। अब हमने ये तो समझ लिया कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब ये समझते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अगले एक महीने तक यानी मोटे तौर से 15 जून से लेकर के 14 जुलाई तक सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी सेहत की स्थिति लगातार बेहतर होगी सूर्य के राशि परिवर्तन से, और आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे, रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। यानी मेष वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन उत्तम है। वृषभ राशि, धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। पैसे की बढ़िया प्राप्ति आपको होने वाली है, लेकिन इस समय नौकरी में कोई परिवर्तन भी एक्सपेक्टेड है। नौकरी में कोई परिवर्तन भी इस समय हो सकता है। अगले एक महीने तक मानसिक रूप से इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मिथुन राशि, करियर में परिवर्तन तो आपके भी दिख रहा है, क्योंकि मिथुन में ही सूर्य का राशि परिवर्तन है जो आपके करियर में परिवर्तन करा सकता है, और ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। इसलिए परिवर्तन के समय जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, समझिएगा तो बेहतर होगा। और स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखिए। सूर्य के पास 3 चीजें होती हैं, हड्डियां, आंखें और डाइजेशन। इन 3 चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इस समय जरूरी होगा, क्योंकि यहां पर दिक्कतें आपकी अगले एक महीने में बढ़ सकती हैं। कर्क राशि, आपके रिश्तों में थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, और वो रिश्ते जो आपके हृदय के बहुत करीब हैं, आपके मित्र हैं, आपके संबंधी हैं, जिनके साथ आपके बाइंडिंग बहुत मजबूत हैं, उनके साथ थोड़ी मुश्किल आ सकती है। इसलिए इस एक महीने में जरा शांति से चीजों को हैंडल करिएगा, जरा शांत रहिएगा ताकि रिश्ते खराब ना हों। और अगर आंखों में कोई दिक्कत होती है तो कृपा करके उसमें लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि इस समय आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से देखिए आपको पैसों का फायदा जरूर होगा। आर्थिक लाभ की बेहतरीन संभावनाएं बनेंगी और बढ़िया पैसे की आपको प्राप्ति होगी। हो सकता है आप पैसे के साथ कोई संपत्ति खरीदें, कोई संपत्ति बनवाएं, इस तरह की संभावना भी बन रही है। और इस समय आपके संतान पक्ष की विशेष उन्नति होगी। संतान की उन्नति से जीवन का तनाव बहुत हद तक कम होगा। तो सिंह वालों को मेरी सलाह यह है कि अगले एक महीने में अपनी चीजों को समेटिए, अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए, ताकि जीवन में तेजी से आगे आप बढ़ सकें। कन्या राशि, करियर में सफलता के संकेत हैं आपके लिए, और अगर आप कुछ नया खोज रहे हैं, कुछ नई नौकरी खोज रहे हैं, कोई नया मौका खोज रहे हैं कि कुछ नई शुरुआत कर सकें, तो इस समय सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी और आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप आगे बढ़कर के मजबूत और बोल्ड डिसीजन लें। अगर आप आगे बढ़ेंगे, साहस जुटाएंगे, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बाकी बची हुई राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ने वाला है,
वो समझेंगे, लेकिन लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जैसे ही सप्ताह शुरू हो अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने शुरू करिए और जितना संभव हो अपने महत्वपूर्ण काम निपटाते जाइए, क्योंकि आगे ऐसा मौका मिले ना मिले ये जरूरी नहीं है। इस समय अपने बड़ों की सलाह जरूर मानिए। देखिए, जब समय बेहतर होता है ना तो आदमी को लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सब सही है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपका समय मिक्स है, मिश्रित है। तो आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने बड़ों की सलाह मान करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस सप्ताह अपने पेट का और हड्डियों की समस्या का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि डाइजेशन को लेकर और हड्डियों को लेकर के इस सप्ताह में आपको मुश्किलें हो सकती हैं। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जाएंगे, छोटी मोटी यात्रा पर, और उस यात्रा से धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। तो देखिए, तुला राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। सिर्फ सप्ताह के बीच में आपको अपने पेट का और हड्डियों का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सप्ताह अच्छा है। बुधवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन निपटाते हैं तो काम में सफलता जरूर मिलेगी। वृश्चिक राशि, बहुत सारी सफलताएं आपको सप्ताह की शुरुआत में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी सप्ताह की शुरुआत के साथ आपको बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेंगी। आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम बीच में रुके हुए होंगे, ऐसा लगता है इस समय, लेकिन आप चिंता मत करिए। ये सप्ताह ऐसा है कि आपको धन का लाभ भी देगा और आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी पूरे होंगे। इस समय हो सकता है आप कोई संपत्ति खरीदें या कोई गाड़ी खरीदें। संपत्ति या वाहन का लाभ भी होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। और अगर आप अविवाहित हैं, इस समय प्रयास करके देखिए। आपके विवाह के प्रबल योग फिलहाल बने हुए हैं। इस समय कम से कम आपकी शादी फाइनल हो सकती है। सप्ताह के अंत में आपको सर्दी, जुकाम और बुखार का ध्यान रखना है। देखिए, सप्ताह एक तो बहुत सारी समस्याओं को दूर करेगा, आपके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते देगा, नए काम की शुरुआत में सपोर्ट करेगा, और अगर अविवाहित हैं तो आपकी शादी भी फाइनल करा देगा। तो सप्ताह आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है, इसलिए हर काम निपटाइए फटाफट। लेकिन धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको हीट स्ट्रोक ना हो, सर्दी जुकाम बुखार की समस्या ना हो। सप्ताह के अंत में इसका ध्यान रखिएगा। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करें तो उसमें सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चिंता है कि जिस काम के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं या जो काम मैंने शुरू किया है वो काम आगे होगा या नहीं होगा। चिंता आपके मन में चल रही है और ये सप्ताह की शुरुआत में दिखाई भी दे रही है। स्वास्थ्य और चोट चपेट पर भी सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान आप बनाए रखिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपकी चिंताएं हैं ना, वो चिंताएं केवल शुरुआत के 2 दिनों की बात है। उसके बाद आपकी चिंताएं ऑटोमेटिकली अपने आप कम हो जाएंगी। हाँ, आपको सेहत का ध्यान रखना होगा, अपने डाइजेशन का ध्यान रखना होगा और चोट चपेट न लगे इसका भी ध्यान रखना होगा। हालांकि सप्ताह के मध्य से आप देखेंगे, बुधवार से आप देखेंगे कि आपकी स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। करियर में आपको लाभ होगा इस सप्ताह में बुधवार के बाद, और हो सकता है कोई अच्छा स्थान परिवर्तन भी इस सप्ताह में आपका हो। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना शुक्रवार शनिवार के आसपास मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए, धनु वाले थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य रखें
और छोटी सी बात को लेकर सप्ताह की शुरुआत में परेशान ना हो, शांति रखें। जैसे ही सप्ताह आगे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपको सफलता मिलती चली जाएगी। बुधवार का दिन इस सप्ताह में सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। बुधवार के दिन आपको इस सप्ताह में ज्यादा सफलताएं मिलेंगी, इसलिए अपने महत्वपूर्ण काम जहां तक संभव हो बुधवार के दिन करने का प्रयास करना चाहिए। दोबारा से अपने विषय पर लौटते हैं। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक, वो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बाकी बची हुई राशियों की, यानी तुला राशि से लेकर मीन राशि तक अगले एक महीने में सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि की बात करते हैं। देखिए, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपके करियर में इस महीने में बड़ा बदलाव हो सकता है। पेट की समस्या परेशान कर सकती है। यूटीआई, यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन या यूरिन की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। तुला राशि वाले इस बात का बहुत ध्यान बनाए रखेंगे। वृश्चिक राशि, करियर में थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। देखिए, साहस के साथ चलेंगे तो मुश्किलों से पार पा सकेंगे, लेकिन अगर हिम्मत हारेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए चुनौतियां तो आएंगी। सूर्य अष्टम में गोचर करेगा, मुश्किलें थोड़ी बढ़ाएगा। और इस फ्रस्ट्रेशन में आके आपका क्रोध ना बढ़ जाए, आपकी वाणी पर नियंत्रण समाप्त ना हो जाए, इसका ध्यान बनाए रखना भी इस सप्ताह में, आने वाले समय में, एक महीने में आपके लिए जरूरी होगा। उसका कारण यह है कि सूर्य का राशि परिवर्तन थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए दिखा रहा है। धनु राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके जीवन साथी की सेहत पर बुरा प्रभाव, निगेटिव असर पड़ सकता है, इसलिए आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसका बहुत ध्यान रखिए। और उच्चाधिकारियों के साथ, अपने बॉस के साथ आपके संबंध खराब ना हो, इसका भी ध्यान बनाए रखिए। अगले एक महीने में बॉस के साथ तालमेल पर बहुत ध्यान देना आपका जरूरी रहेगा। और अगर कोई बात आपको पसंद नहीं भी आती है तो आप शांत रहिएगा। अगर आप शांत रहेंगे तो यह समय भी आपका बीत जाएगा। मकर राशि, आपके धन की स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। रुके हुए पैसे आपको प्राप्त होंगे और इंक्रीमेंट जैसी संभावना या पैसा बढ़ने जैसी संभावना आपके लिए बन जाएगी। करियर और नौकरी में आपके लिए बदलाव के सुंदर योग भी इस समय बनेंगे। तो अगर आप कुछ नया खोज रहे हैं, कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं, तो इस समय अपने करियर और नौकरी में बड़े बदलाव आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। और इस समय यह निर्णय आपके लिए बिल्कुल सूटेबल होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। कुंभ राशि, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। इस एक महीने में बहुत बार ऐसे मौके आएंगे कि आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेना पड़े, रुक जाइएगा। खास तौर से फैमिली मैटर्स में, पारिवारिक मामलों में और व्यवसाय के मामले में कोई जल्दबाजी मत करिएगा। और जहां तक संभव हो अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस एक महीने में बनाए रखिएगा। डाइजेशन का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस एक महीने में पेट की समस्या को लेकर के आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। मीन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है और थोड़ा सा मानसिक तनाव अपने करियर को लेकर के, अपनी नौकरी के प्रेशर को लेकर के इस एक महीने में हो सकता है। साथ ही साथ आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं। हो सकता है जहां नौकरी कर रहे थे दूसरे ऑफिस में चले जाएं, या जिस जगह रह रहे थे वो मोहल्ला, वो एरिया छोड़ करके किसी और जगह चले जाएं। इस तरह की पॉसिबिलिटी भी आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है। तो 12 राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ने वाला है, ये तो समझ लिया।
अब कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। उन राशि के लोगों को क्या उपाय करना चाहिए कि सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन शुभ परिणाम दे? बात करेंगे इस पर, लेकिन लौटते हैं फिर से साप्ताहिक राशिफल पर और अंतिम 3 राशियों के लिए आने वाले सप्ताह का हाल जानते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके बहुत सारे रुके हुए काम पक्की तौर पे पूरे होंगे। अगर कोई काम पैसे से रुका हुआ है या करियर का रुका हुआ है, पूरी ताकत लगाइए, काम होगा। आपके कार्य क्षेत्र और आपके परिवार की स्थितियों में सुधार होता हुआ भी इस समय निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए, अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। आपका पारिवारिक माहौल भी इस सप्ताह में अच्छा रहेगा। ऑफिस में आपको शाबाशी भी मिलेगी, ऑफिस भी अच्छा रहेगा, लेकिन सेहत पर इस सप्ताह भी ध्यान बनाए रखिएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर इस सप्ताह में ठीक बनी रहेगी। अगर कोई संपत्ति संबंधी काम है, वाहन संबंधी काम है, वो इस सप्ताह में आप निपटाइए। संपत्ति खरीदनी है, बेचनी है, वो काम करिए। वाहन खरीदना है, बेचना है, वो भी काम करिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, मकर वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। तनाव घटाएगा, चिंताएं कम करेगा। परिवार का माहौल, ऑफिस का माहौल ये सप्ताह बहुत अच्छा करेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य में अभी भी लापरवाही मत करिएगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर कोई काम आपका शिक्षा का है, करियर का है, पैसे का रुका हुआ है, बिल्कुल कोशिश करिए, काम बनेगा आपका। धन का लाभ होता दिख रहा है और तमाम तरह की समस्याएं भी इस सप्ताह में आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, रिश्तों में जो समस्या चली आ रही थी, जो आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी, वो समस्या इस सप्ताह में समाप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़कर के प्रयास करना पड़ेगा। अहंकार छोड़िए, ईगो घटाइए और आगे बढ़कर के रिश्तों की समस्या को बेहतर करने का प्रयास करिए। लेकिन अभी भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने मानसिक स्थिति का ध्यान रखिएगा और देखिए, छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी और मोटे तौर से सब कुछ 80% तो आपके हिसाब से ही है। अब कुछ तो बदलेगा ही ना, तो हर चीज को लेकर तनाव मत पालिए। तो आपके लिए सप्ताह अच्छा है अगर आपकी राशि कुंभ राशि है, क्योंकि सप्ताह के अंत तक जाते जाते आपके शत्रु और आपके विरोधी भी परास्त होंगे। तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही हैं, चीजें रास्ते पे आ रही हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आ तो रही हैं। केवल अपने हेल्थ वाले पार्ट का अगर आप ध्यान दें तो बाकी मामले में प्रॉब्लम की संभावना नहीं है आपके लिए। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। किसी धार्मिक पूजा उपासना में, अनुष्ठान में, किसी देव दर्शन में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसा लग रहा है। करियर और धन की जो समस्याएं हैं, वो इस सप्ताह में आपके निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। इस समय आपके जीवन में प्रेम की शुरुआत हो सकती है, नए रिश्ते आ सकते हैं। जो भावनात्मक समस्याएं थीं, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स थीं, वो आपके प्रेम और रिश्तों की शुरुआत के साथ समाप्त होगी। इस समय कोई पुरस्कार या कोई सम्मान भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ध्यान रखेंगे? सप्ताह के अंत में खान पान का ध्यान रखिए। पार्टी में ज्यादा मत खा लीजिएगा, बीमार हो जाएंगे। और चोट चपेट का ध्यान भी इस सप्ताह के अंत में बनाए रखिएगा। तो देखिए, पूरा सप्ताह अच्छा है,
बहुत सपोर्टिव है, बहुत फायदेमंद है। सप्ताह के अंत में थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। शुक्रवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में विशेष शुभ होगा। अपने महत्वपूर्ण काम करने हैं, किसी से प्रेम प्रसंग की बात करनी है, किसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, शुक्रवार के दिन कोशिश करिएगा, काम आपका जरूर बन जाएगा। अब कार्यक्रम के अंत में एक महत्वपूर्ण बात और बताते हैं। अगर सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से आपको नुकसान हो सकता हो, जैसे आपकी राशि मिथुन है, कर्क है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, कुंभ है, मीन है, और आपको राशि परिवर्तन से नुकसान हो सकता हो, तो कौन सा उपाय अगले 1 महीने तक करें जिससे किसी तरह की दिक्कत ना हो। पहला काम, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, और इस समय जल अर्पित करेंगे सादा पानी, प्लेन वाटर। रोज सुबह सादा पानी, प्लेन वाटर सूर्य भगवान को चढ़ाइएगा। 10 बजे के पहले बेहतरीन परिणाम चाहते हैं तो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइएगा। सुबह और शाम को 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद शुभ होगा। और हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर देंगे तो आपके लिए आने वाले समय की जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए मंगलकारी रहेगा अगर आप इन उपायों का ध्यान रखेंगे और जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका पालन करेंगे तो सूर्य के राशि परिवर्तन से ज्यादा दिक्कत होने की संभावना नहीं बनेगी। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।